हम अभी बात करने जा रहे हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 के ऊपर। इस बिल के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि 2007 के एक्ट के प्रोविजंस को रिप्लेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या फिर ऑल्टर कर देंगे। अब 2007 के एक्ट का नाम क्या है? तो उस एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। देखिए, हम इस बिल के ऊपर ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। तो जब तक ये बिल रहेगा तब तक के लिए ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस एक ब्रीफ आइडिया देना सफिशिएंट होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा, उस क्वेश्चन को आंसर करना ऑब्वियस है। क्वेश्चन ये है कि एक एक्ट और एक बिल में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, अ बिल इज़ अ प्रपोज्ड लॉ by lawmakers to be debated and voted upon in a legislature, and an act is a written law। यानी कि एक बिल प्रपोज्ड लॉ होता है जिसको पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर डिबेट होता है, फिर वोट होता है, फिर वो वहाँ से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट उसे एसेंट देता है, अप्रूवल देता है, और उसके बाद वो बिल जा करके एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, बिल और एक्ट पॉलिटी सेक्शन के स्टैटिक पोर्शन के अंडर आता है, तो इसे बाद में बहुत अच्छे से डिटेल से कवर कर लिया जाएगा। इसके ऊपर बकायदा एक चैप्टर ही है। अभी इस बिल के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 दिसंबर 11 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 23 दिसंबर 2019 को एक स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल रेफर कर दिया गया। अब नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लास्ट वीक ऑफ जून 2020 को ये रिपोर्ट अपना जारी कर देंगे। अब एक और नया टर्म हमने देख लिया, ये स्टैंडिंग कमेटी क्या है? तो स्टैंडिंग कमेटी भी स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी के अंदर आता है, इसके भी ऊपर एक चैप्टर है, तो ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाउ बैक टू द बिल। देखिए, ये बिल और ये एक्ट, इसके कुछ कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं। ये कौन है? तो ये हैं आपके पेरेंट्स हो गए, या एल्डरली पीपल हो गए, या फिर चिल्ड्रन हो गए, और स्टेप पेरेंट्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए। तो ये सारे इस बिल के कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं। अब हम इस बिल का और इस एक्ट का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, एक इंडिविजुअल और एक एडल्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब करता है, इन रिटर्न वो कुछ पैसे कमाता है और उस पैसे से वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर पाता है। लेकिन जब एज आ जाती है, जब रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, तो फिर वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट लेने के बाद काफ़ी सारे एल्डरली पीपल और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं इंडिया में जो कि अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड कर जाते हैं अपने सस्टेनेंस, अपने सर्वाइवल और अपने लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि चिल्ड्रन हमेशा मेंटेनेंस, अलाउंस या सस्टेनेंस प्रोवाइड करे अपने पेरेंट्स को। तो अब अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये पेरेंट्स, ये एल्डरली पीपल कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये बिल और ये एक्ट इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इस बिल में डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हैं कि पेरेंट्स कौन हैं, एल्डरली लोग कौन हैं, चिल्ड्रन कौन हैं, स्टेप पेरेंट्स कौन हैं, सीनियर सिटीज़न कौन हैं। ये सारे डेफिनेशंस इस बिल में डिफ़ाइन किए गए हैं और इस एक्ट में भी डिफ़ाइन किए गए हैं। फिर उसके बाद इस बिल और इस एक्ट में प्रोविजंस हैं अलाउंस को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई ग्रीवेंस है एल्डर्स को, पेरेंट्स को, तो उस ग्रीवेंस को एड्रेस कैसे कर रहे हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, तो उसके भी प्रोविजंस हैं। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कंसर्न्स एंड इश्यूज को एड्रेस करता है। हमें बस अभी इतना ही जानना है, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो हम डिटेल से इन सारे न्यूएंसेस और इन सारे प्रोविज़न के मॉडिफिकेशन, ऑल्टरकेशन या फिर न्यू इंसर्शन ऑफ द प्रोविजंस हम तब देखेंगे। थैंक यू।